भारत एक ऐसी जगह है जहां नई चीजें, नई खोज या नई दवाइयों के प्रयोग में पहले यहां के लोगों पर आजमाया जाता है। अगर यहां पर यह प्रयोग सफल होता है तो फिर यह बाकी देशों में लेके जाया जाता है। यह शब्द कहे बिल गेट्स ने। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है और एक बड़े समाजसेवी है। उनका मानना है कि भारत विकसित देशों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में काम करता है। बिल गेट्स के इस बयान के बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग बिल गेट्स को इस बयान के बाद ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ लोग इस बयान को गंभीरता से ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई भारत को उन्होंने सिर्फ एक प्रयोगशाला कहा है या उनके बयान का कुछ और मतलब था। इस विवाद को गहराई से समझेंगे और आपको हर पहलू बताएंगे। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। अब आपको ले चलते बिल गेट्स के बयान की ओर, जिसमें उन्होंने कहा था, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसी जगह है जहां नई चीजें आजमाई जा सकती है। जब ये यहां सफल हो जाती है तो इन्हें बाकी देशों में ले जाया जाता है। अब सुनने में यह बात शायद आपको अच्छी लगे, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है। लोग बिल गेट्स से पूछ रहे हैं कि क्या हमारा देश सिर्फ प्रयोग करने की जगह है? क्या भारत को टेस्टिंग लैब समझा है क्या? सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा क्यों हैं, इसका भी एक पहलू देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोग कह रहे हैं हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र है, कोई टेस्टिंग ग्राउंड नहीं है। बिल गेट्स, क्या भारत को आप सिर्फ प्रयोगशाला समझते हैं? जब बिल गेट्स ने यह बात छेड़ दी तो लोगों ने उनके पुराने जख्म भी कुरेदने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने 2009 का एक विवाद बिल गेट्स को याद दिलाया। इस विवाद में बिल गेट्स की फाउंडेशन का नाम सामने आया था। अब विवाद क्या था ये 2009 का, आपको थोड़ा बता देते हैं। 2009 में गेट्स फाउंडेशन ने एक दवा का ट्रायल किया था भारत के अंदर। यह ट्रायल भारत की आदिवासी लड़कियों में किया गया था। इस ट्रायल में HPV वैक्सीन का परीक्षण किया गया था। इसे आदिवासी लड़कियों पर आजमाया गया और इस परीक्षण के दौरान 7 बच्चियों की मौत हो गई थी। उस वक्त काफी हंगामा हुआ था। लोगों ने कहा कि गरीब और अनपढ़ आदिवासी लड़कियों को इस ट्रायल का हिस्सा बनाया गया, उनसे सही से सहमति भी नहीं ली गई थी। अब जब बिल गेट्स ने भारत को प्रयोगशाला कहा तो लोगों को यह पुराना मामला याद आने लगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिल गेट्स का इरादा गलत था? गहराई से देखें तो शायद ऐसा नहीं है। उनके बयान का मतलब यह भी हो सकता है कि भारत में चीजें जल्दी सफल होती है। यहां के लोग नई चीजों को अपनाने में तेज है। उन्होंने भारत की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि भारत में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार हो रहा है। लेकिन प्रयोगशाला शब्द ने लोगों को नाराज जरूर किया है। अगर प्रयोग की बात करें तो भारत और बाकी देशों की तुलना करते हैं, क्योंकि सवाल तो है कि भारत को ही क्यों प्रयोगशाला कहा जाता है। आइए समझते हैं कि भारत और बाकी देशों में क्या फर्क है। जनसंख्या और विविधता। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यहां गरीबी और मध्यम वर्ग की बड़ी जनसंख्या है। यह जनसंख्या किसी भी नई तकनीक, दवा या नीति के प्रभाव को मापने के लिए सही होती है। वही बाकी देशों की बात करें तो विकसित देशों में जनसंख्या कम है। यहां आर्थिक स्थिरता ज्यादा है, इसलिए बड़े स्तर पर प्रयोग करना मुश्किल है। पर्यावरणीय कानून और उनका पालन की अगर बात करें तो भारत में पर्यावरणीय नियम तो है, लेकिन उनका पालन करवाने में कमी आती है। यहाँ फैक्ट्री आसानी से खुल जाती है। वही बाकी देशों की बात करें तो विकसित देशों में पर्यावरणीय नियम सख्त है। वहां फैक्ट्रियां खोलने से पहले विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है। वही अगर अब क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो भारत में दवा परीक्षण तेजी से होते हैं। यहाँ की बड़ी आबादी और सस्ते संसाधन इसे आसान बनाते हैं। वही बाकी देशों की बात करें तो अमेरिका और यूरोप में नियम कड़े हैं। वहां इंसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। तो यह तो बात थी प्रयोग की। भारत और दूसरे विकसित देशों में क्या नियम है। अब अगर बात करें कि गेट्स फाउंडेशन ने अब तक भारत के लिए क्या किया है, तो यह कहना गलत होगा कि बिल गेट्स ने भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। अगर बात करें तो उनकी फाउंडेशन ने यहां कई बेहतरीन काम किए हैं, जैसे पोलियो का खात्मा करना। भारत पोलियो मुक्त हुआ, इसमें बिल गेट्स फाउंडेशन का बड़ा योगदान था। कुपोषण से लड़ाई, गेट्स फाउंडेशन ने पोषण योजनाओं में मदद की। स्वच्छ भारत मिशन, गेट्स फाउंडेशन ने इस मिशन को सपोर्ट किया।
अब लोगों के नज़रिए की बात करें तो लोगों का कहना है कि हम किसी की लेब नहीं है, हमारे पास समस्याएं हैं लेकिन उन्हें हल करने की क्षमता भी है। भारत एक महान देश है जहां चुनौतियां हैं लेकिन उन्हें हल करने का दम भी है। हम किसी की प्रयोगशाला कहलाना पसंद नहीं करते। आपको क्या लगता है, क्या गेट्स का बयान सही है या इसे गलत समझा गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।